हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ओलंपिक प्रारूप के अनुसार पहला राष्ट्रीय खेल का आयोजन कब हुआ? 1985 नई दिल्ली में। साथियों, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि स्वतंत्रता से पहले जो पहला राष्ट्रीय खेल हुआ था वो हुआ था 1940 बॉम्बे में, और स्वतंत्रता के बाद जो पहला राष्ट्रीय खेल हुआ था वो था 1948 में लखनऊ में। दूसरा प्रश्न, पहला एफ्रो एशियन गेम कहाँ आयोजित किया गया? हैदराबाद, 2003 में। साथियों, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि ये जो एफ्रो एशियन गेम है वो अंतर महाद्वीपीय प्रतियोगिता है, और इस प्रतियोगिता में केवल एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के ही खिलाड़ी भाग लेते हैं। तीसरा प्रश्न, पंचायत युवा कल्याण क्रीड़ा अभियान, जिसको पाइका के नाम से जाना जाता है, की शुरुआत कब हुई? 2008 में। चौथा प्रश्न, विश्व को खेल किसकी देन है? यूनान की। पांचवा प्रश्न, शारीरिक शिक्षा का इतिहास वास्तव में किस देश का इतिहास है? यूनान का। छठवां प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता कौन सी है? ओलंपिक। सातवां प्रश्न, ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार कब ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था? 884 ईसा पूर्व। आठवां प्रश्न, ऐतिहासिक साक्ष्यों के सर्वाधिक प्रामाणिक तथ्यों के अनुसार कब प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ? तो 776 ईसा पूर्व। साथियों, यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर इस तरह से प्रश्न आते हैं जिस तरह से सातवां और आठवां है, तब तो इसका उत्तर क्लियर है। अगर केवल आपसे पूछ दिया जाता है कि प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ, तो आपका उत्तर होगा 776 ईसा पूर्व, क्योंकि इसी के सर्वाधिक प्रामाणिक तथ्यों की पुष्टि हो पाई है। नौवां प्रश्न है, यूनान के किस राजा के प्रेरणा से 776 ईसा पूर्व में प्राचीन ओलंपिक को शुरू किया गया? पेलपोस। 10वां प्रश्न, ओलंपिक खेल का नाम ओलंपिक किस स्थान पर आयोजित होने के कारण पड़ा? तो वो ओलंपिया स्थान था, जिसकी वजह से इसका नाम ओलंपिक पड़ा। 11वां प्रश्न, ओलंपिया नामक स्थान किस राज्य में स्थित था? एलिस नामक नगर राज्य में ये स्थित था। 12वां प्रश्न, प्राचीन ओलंपिक के खिलाड़ी और निर्णायक किसके मूर्ति के सामने शपथ लेते थे? जियस देवता के सामने, जियस देवता की जो मूर्ति थी उसके सामने शपथ लेते थे। 13वां प्रश्न, जियस देवता की विशाल मूर्ति किस चीज की बनी थी? हाथी के दांत एवं स्वर्ण आभूषणों के। जियस देवता की 40 फुट की विशालकाय मूर्ति थी, जिसको हाथी दांत और स्वर्ण आभूषणों से बनाया गया था। 14वां प्रश्न, प्राचीन ओलंपिक के समय के मूर्तिकार विजेता की शक्ति एवं सुंदरता को किस पत्थर की मूर्ति में साकार कर देते थे? संगमरमर। यानी प्राचीन ओलंपिक में जो खिलाड़ी विजेता हुआ करता था उसकी ये मूर्ति बनाते थे, उसके सम्मान में ये मूर्ति बनाया करते थे। 15वां प्रश्न, प्राचीन ओलंपिक के पीछे छिपे हुए उद्देश्य क्या थे? तो वो उद्देश्य थे शारीरिक सौंदर्य एवं युद्ध के लिए तैयार रहना। 16वां प्रश्न, प्राचीन ओलंपिक खेलों पर 394 ईस्वी में रोम के किस सम्राट ने प्रतिबंध लगा दिया? थियोडोसियस प्रथम ने। यहाँ पे साथियों ध्यान देना है, प्रथम शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि केवल थियोडोसियस अगर आप याद करते हैं तो हो सकता है कि आपके उत्तर
जो लिखे गए हैं वो गलत हो सकते हैं, क्योंकि अभी अगला प्रश्न आपको बताएगा कि क्यों गलत है। 429 ईस्वी में रोम के किस सम्राट ने ओलंपिक स्टेडियम को ध्वस्त करा दिया? थियोडोसियस द्वितीय। तो यहाँ पे थियोडोसियस यहाँ भी है, लेकिन ये द्वितीय है और वो प्रथम था। 18वां प्रश्न, ओलंपिया नगर को किस नदी ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया? एल्फियस नामक नदी ओलंपिया नगर को अपने आगोश में ले ली, यानी पूरी तरह से ओलंपिया नगर उस नदी में समा गया। 19वां प्रश्न, प्राचीन ओलंपिक में खिलाड़ी किस अवस्था में भाग लेते थे? निर्वस्त्र अवस्था में। 20वां प्रश्न, फारानाइस नामक महिला ने अपने पुत्र पीसीडोरस के प्रदर्शन को देखने के लिए नियम को भंग की, अर्थात जो प्राचीन ओलंपिक नियम थे उसमें महिलाओं को प्रवेश वर्जित था, महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, तो इसने उसको भंग कर दिया। फिर भी इसे किस वजह से माफ़ कर दिया गया? सज़ा क्यों नहीं दी गई? क्योंकि ये विजेता की माँ थी, यानी विजेता की माँ होने के कारण इसको कोई सज़ा नहीं मिली। 21वां प्रश्न, प्राचीन ओलंपिक खेल के दौरान एथलीटों को कौन सी व्यवस्था प्रदान की गई थी जिसमें वे सुरक्षित रहते हुए खेल के लिए अपने शहरों से यात्रा करते थे? यानी वह अपने शहर से जहाँ पे ओलंपिक का आयोजन किया जाता था वहाँ तक सुरक्षित पहुँच जाए, तो वो कौन सी व्यवस्था थी? तो उस व्यवस्था का नाम था ओलंपिक ट्रूस, यानी उस दौरान ये युद्ध विराम हुआ करता था जिसमें सभी प्रांतों के राजा इस पर सहमति व्यक्त करते थे ताकि हमारे एथलीट खिलाड़ी सुरक्षित वहाँ तक पहुँचे और उस खेल में भाग लें। थैंक यू फॉर